तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। देखिए आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि कोई भी फ्यूचर का टेंस होता है तो देखिए स्टूडेंट गा गे गी ही दिया रहता है, लेकिन फ्यूचर का इंडेफिनिट कब होता है पूछने पर बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, बता नहीं पाते हैं कि फ्यूचर का इंडेफिनिट कब होता है। तो मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका वह जो कंफ्यूजन है उसको मैं जड़ से समाप्त करने वाला हूँ। तो देखिए वीडियो से इसी तरीके से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे आपके जो मित्र हैं वो भी इन वीडियो को अध्ययन कर सकें। तो देखिए इस प्रकार से क्या करेंगे आप, जब भी आप किसी भी फ्यूचर टेंस को देखेंगे तो उसमें गा गेगी वर्ब से कहीं और दिया रहता है, लेकिन जैसे ही आपको क्या लगे कि वर्ब जैसे ही आपको लगे कि क्रिया के साथ गा गे की अगर आया है तो उसको हम फ्यूचर का इंडेफिनिट कहते हैं। देखिए स्टूडेंट कोई भी फ्यूचर टेंस होता है उसमें गा गे गी वर्ब में कभी नहीं दिया रहता है, किसके अलावा, फ्यूचर इंडेफिनिट के अलावा। तो आप क्या समझे, आप यही समझे कि जब क्रिया के साथ ही, जब वर्ब के साथ ही यानी वाक्य में जो शब्द काम करने वाला होगा, क्रिया करने वाला होगा यानी क्रिया होगा, अगर उसके साथ ही अगर गा गे की दिया रहेगा तो फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा। अन्यथा अगर गा गे की अगर वर्ब से अलग रहेगा तो कोई फ्यूचर का दूसरा ही टेंस होगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट कभी नहीं हो सकता। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से फ्यूचर टेंस का जो भी आपका कंफ्यूजन है वो मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। तो जान लीजिए जब क्रिया में ही क्या आ जाए, गा गे की आ जाए, क्रिया में ही गा गे की आ जाए तो फ्यूचर का इंडेफिनिट हो जाता है। देखिए इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला इसका सब्जेक्ट विल या शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब और फ्रेज। अब स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जब सब्जेक्ट के रूप में अगर आई और बी आएगा तो आप वहां पर शैल का प्रयोग करेंगे, अर्थात मैं यहाँ पे इसको लिख भी दे रहा हूँ। जब सब्जेक्ट के रूप में आई और बी आएगा तो आप क्या लिखेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आई और बी को छोड़कर कुछ भी आएगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से आपका जो कंफ्यूजन हो मैं समाप्त कर देता हूँ। तो देखिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, अन्यथा यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, यह टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अपने कंफ्यूजन को मिटाने का कोशिश कीजिए। तो देखिए वह अपने प्रश्नों को दोहराएगा, वह अपने प्रश्नों को दोहराएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया, गा आ गया, लेकिन देखिए गा कहाँ आया, दोहराना में आया। ये दोहराना जो है आपका क्या है, वर्ब है। तो जब भी आप क्या देखेंगे वर्ब में ही गा गे गी आ जाएगा तभी फ्यूचर का इंडेफिनिट होगा, अन्यथा फ्यूचर का इंडेफिनिट नहीं होगा। इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि दोहराना हमारा वर्ब है, इसमें गा आया है, तो इसका मतलब ये क्या है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है। तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट आप लिखिए वह का ही हो जाएगा। मैं बताया हूँ आई और बी को छोड़कर सबके साथ क्या होगा, विल होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या किया, विल लिख दिया, तो ही विल अंत में आ जाइए, दोहराना का मीनिंग लिखिए। तो दोहराना का मीनिंग स्टूडेंट रिवाइज होता है, तो ही विल रिवाइज। अब क्या दोहराएगा, अपने प्रश्नों को दोहराएगा, तो ही के साथ अपने का मीनिंग होता है हीज, बचा क्या प्रश्नों, तो प्रश्नों का हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही सावधानी से इस वीडियो को देखिए, आप इसके बारीकियों को समझिए कि आखिर यह फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसी वर्ब में ही गा गे गी आ जा रहा है। अगर मैं कहूँ वह
खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा, तो देखिए खेलना में गा के आया क्या, नहीं रहा होगा, यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से वह कोई दूसरा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए दोहराना में ही गा के दिया हुआ है। इस प्रकार से यह फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, और उसके बाद मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ और भी एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपके कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहता हूँ। तो देखिए और भी एग्जाम्पल्स को देख लीजिए जो फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड है। इसको मैं मिटाता हूँ और भी एग्जाम्पल को आपको बता दूं। तो देखिए अगर इस तरीके से आए, मैं बाजार से फल खरीदूंगा, मैं बाजार से फल खरीदूंगा। तो देखिए यहाँ पर खरीदना आपका वर्ब है, खरीदना में ही तो आया, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट है इसका आई। आई के साथ आप क्या लिख पाएंगे, सेल लिखेंगे, आई सेल हो जाएगा। अब लास्ट में आ जाइए आप, तो लास्ट में आएंगे तो आपको मिलेगा खरीदना। खरीदना का मीनिंग होता है बाई, हो जाएगा आई सेल बाई, क्या खरीदूंगा, फल खरीदूंगा। तो स्टूडेंट फल जो होता है हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए आप फ्रूट्स लिखेंगे। कहाँ से खरीदूंगा, बाजार से, तो यहाँ पर से के लिए आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम। बचा क्या, बाजार, तो बाजार से पहले हो जाएगा द, इसके बाद आप लिखेंगे मार्केट। तो इस तरीके से देखिए कितना ही आसानी से मैं फ्यूचर के इंडेफिनिट के सेंटेंस जो भी हैं उसको मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आप इतने ही आसानी से समझ रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है। और इस तरीके से अगर आप वीडियो से जुड़े रहेंगे तो जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये तो मेरा दावा है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल है, हम कमरे में शोर मचाएंगे, हम कमरे में शोर मचाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आपका हो गया हम, तो हम का हो जाएगा वी के साथ भी स्टूडेंट लगता है क्या, सेल। बचा क्या, शोर मचाना, तो चोर मचाया शोर। तो देखिए इस प्रकार से तो शोर मचाना का मीनिंग या शोर करना का मीनिंग आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर शोर मचाना का मीनिंग क्या होता है। जो शोर करना का मीनिंग होता है वही शोर मचाना का मीनिंग होता है। इस प्रकार से मत जानिएगा चोर मचाया शोर, तो इसका कोई और मीनिंग हो जाएगा। तो देखिए वी सेल, यहाँ पे शोर मचाना या शोर करना का मीनिंग होता है मेक नॉइज। तो वी सेल मेक नॉइज, कहाँ मेक नॉइज करेंगे, कहाँ शोर मचाएंगे, तो कमरे में। तो आप क्या लिख पाएंगे, इन द रूम। तो देखिए स्टूडेंट ये भी मैं आपको बता दिया, कई एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपका जो कंफ्यूजन है वो हमेशा हमेशा के लिए मैं दूर कर दिया। तो देखिए इस तरीके से यह